वॉट यू नीड टू डू इज़ यू नीड टू कट डाउन ऑन योर वेट ट्रेनिंग। आप बहुत ज़्यादा हेवी लिफ्टिंग मत करो अब गर्मियों में। यू नीड टू पुट इन मोर रेप्स इन योर वर्कआउट्स। सो अगर आपका रेप रेंज फॉर विंटर्स वॉज 12 10 8 6, सो यू कैन चेंज इट टू 15 15 12 10। कि अगर आप 4 सेट ले रहे थे जिसमें आप पहले में 12, दूसरे में 10, तीसरे में 8, फिर 6, उसको आप चेंज करके आप 15 15 12 10 के रेप रेंज पे आ जाओ। एंड यू कैन एक्चुअली डू दिस इन ऑल योर एक्सरसाइजेज थ्रू आउट योर वर्कआउट्स। सो दैट इज पॉइंट नंबर 1 विच आई चेंज अबाउट माई वेट ट्रेनिंग जब मैं समर। Over the edge, feel like I'm floating through the air. So hello and welcome back to yet another AdiFit training vlog, and this is my first summer vlog. So yeah, summers are here finally and I really don't like this weather. In fact, I dread it. तो hate तो बहुत strong word है, इसलिए मैं नहीं बोलना चाहूँगा कि I hate it, but I seriously dislike it. क्योंकि the thing is with people like me who work throughout the year to gain muscle mass, ये जो 3-4 महीने होते हैं इसमें मसल मास एकदम आपका ड्रॉप करता है। यू आर नॉट एबल टू गेन एनी मसल मास एंड इन फैक्ट यू इवन लूज वेट। सो फॉर पीपल हु आर लुकिंग टू लूज वेट ये बहुत अच्छे महीने होते हैं, बट फॉर पीपल लाइक मी जिनको वेट लॉस नहीं करना और जिनको मसल गेन करना है उनके लिए महीने बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते। और मैं हर साल ड्रेड करता हूँ। इनफैक्ट लेट मी शेयर अ फैंटेसी विद यू। सबकी फैंटेसीज होती हैं, बहुत सारी भी होती हैं। सो वन ऑफ माई फैंटेसीज इज, आपने अगर इफ यू सीन रॉकी, अगर आपने सिल्वेस्टर स्टेलोन की रॉकी सीरीज देखी है तो उसमें रॉकी 4 में ही फाइट्स इवान ड्रागो हु इज अ रशियन बॉक्सर। तो उसको फाइट करने के लिए ही गोज टू रशिया बिफोर हिज बॉक्सिंग मैच एंड ही स्टेज देयर लाइक कपल ऑफ वीक्स, अ मंथ और सो बिफोर द मैच। तो वो जो ट्रेनिंग करता है वहाँ जाके ठंडे मुल्क में, जहाँ पे वो ही स्टेज इन अ हट एंड ही ट्रेन्स ओल्ड स्कूल and temperatures are in fact below 0. So I would not like to say कि मैं ऐसा कुछ करना चाहूँगा because I am not that fond of so much cold also, but I would like to sometime in my life go to a tropical place जहाँ पे weather हो around 20-22 डिग्री और beach हो and I maybe have access to a personal pool and obviously seafood। तो मैं ऐसी जगह पे ज़रूर जाना चाहूँगा लाइफ में एक बारी फॉर 3-4 मंथ्स, जब दिल्ली में इतनी गंदी गर्मी पड़ती है, और वहाँ जाके ट्रेनिंग करना चाहूँगा शाम को पूल में, रिलैक्स माई मसल्स, हैव सी फूड मे बी ट्वाइस इन द डे। सो दैट इज़ वन ऑफ माई फैंटेसीज दैट मे बी सम टाइम इन लाइफ आई कैन जस्ट गेट अवे फ्रॉम दिस हीट, गो टू अ ट्रॉपिकल प्लेस, बी देयर फॉर कपल ऑफ मंथ्स एंड ट्रेन हार्ड एंड जस्ट ऑल्सो रिकवर वेल। सो इन फैक्ट दैट इज़ अ फैंटेसी। ये रियलिटी है, और रियलिटी ये है कि आज सुबह 42 डिग्रीज टेम्परेचर हो चुका है दिल्ली में और अभी सिर्फ अप्रैल शुरू हुआ है। तो आप सोच सकते हैं कि मई जून जुलाई में क्या हाल होगा। एक टाइम था जब मार्च और अप्रैल में अच्छा वेदर होता था, जिसको हम बोलते हैं सुहाना मौसम होता था। वो टाइम जा चुका है एंड वी आर टू ब्लेम फॉर इट। हम किसी और को नहीं ब्लेम कर सकते। इंसानों ने एंड ह्यूमन रेस ने जो भी किया है और जो भी हम कर रहे हैं which has led to global warming is the reason why the temperatures are gradually going up and coming down every year। तो ठंड ज़्यादा हो रही है, गर्मी भी ज़्यादा पड़ रही है, एक्सट्रीम वेदर्स हम देख रहे हैं। सो इनफ अबाउट दैट। सी दैट इज़ समथिंग जो हमारे हाथ में है। इफ़ वी स्टिल टेक मेजर्स वी कैन कंट्रोल दैट। बट अब जो रियलिटी है कि अगले 4 महीने बहुत गर्मी पड़ने वाली है। सो आई जस्ट थॉट दैट माई फर्स्ट समर vlog शुड बी अबाउट समथिंग which everyone goes through, which is that what are the things that you need to do in order to maintain your training and sort of try। अगर आप मसल मास गेन नहीं कर सकते तो मसल मास आप अपना कैसे होल्ड कर सकते हो, बिकॉज सी एवरीवन इज़ नॉट लुकिंग टू लूज वेट। तो जो भी लोग मसल मास को अपना रिटेन करना चाहते हैं या चाहते हैं कि आपकी मसल क्वालिटी ड्रॉप ना हो, तो उनके लिए मैं ये व्लॉग बना रहा हूँ, सो दैट यू नो व्हाट ऑल थिंग्स यू नीड टू डू सो दैट यू डोंट एंड अप लूजिंग वेट ड्रास्टिकली। सो लेट मी फर्स्ट स्टार्ट बाय जो वेट ट्रेनिंग में मैं चेंजेस करता हूँ अपने। तो जैसा कि आपने मेरे विंटर व्लॉग्स देखे होंगे, आई वाज गोइंग एक्सट्रीमली हेवी ऑन द वेट्स। तो मैं काफ़ी हेवी लिफ्टिंग कर रहा था, वॉल्यूम ट्रेनिंग कर रहा था, लो रेप्स मोर वेट। तो मैं धीरे धीरे करके नाउ आई एम ग्रेजुअली मूविंग टूवर्ड्स लिफ्टिंग लेसर वेट एंड डूइंग मोर रेप्स। तो नॉर्मली क्या होता है विंटर्स में, आई यूजली अप माई वेट बाय 3-4 किलोज। तो जो मेरा बॉडी वेट है इज अराउंड 88, जो कि 12 महीने में मेंटेन रखता हूँ। सिर्फ विंटर्स के 2-3 महीने में उसको अप करता हूँ, जो कि इस बारी नहीं हुआ बिकॉज आई डिड नॉट डू एनी डर्टी बल्किंग दिस विंटर। आई स्टेड एट 88। तो नॉर्मली जब मैं अपना वेट बढ़ाता हूँ एंड आई गो अप टू 90-92, फिर मैं समर्स में आई कम बैक टू 88-87, आई कट डाउन।
बट इस बारी क्योंकि मेरा वेट स्टेबल रहा है तो मैं इंस्टेंटली कट डाउन नहीं करूँगा, तो मैं अभी अपने रेप्स बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाऊंगा। सो व्हाट यू नीड टू डू इज़ यू नीड टू कट डाउन ऑन योर वेट ट्रेनिंग। आप बहुत ज़्यादा हेवी लिफ्टिंग मत करो अब गर्मियों में। यू नीड टू पुट इन मोर रेप्स इन योर वर्कआउट्स। सो अगर आपका रेप रेंज फॉर विंटर्स वॉज 12, 10, 8, 6, सो यू कैन चेंज इट टू 15, 15, 12, 10। कि अगर आप 4 सेट ले रहे थे जिसमें आप पहले में 12, दूसरे में 10, तीसरे में 8, फिर 6, उसको आप चेंज करके आप 15, 15, 12, 10 के रेप रेंज पे आ जाओ। एंड यू कैन एक्चुअली डू दिस इन ऑल योर एक्सरसाइजेज थ्रू आउट योर वर्कआउट्स। सो दैट इज़ पॉइंट नंबर 1 विच आई चेंज अबाउट माई वेट ट्रेनिंग जब मैं समर के टूवर्ड्स वर्क करना शुरू करता हूँ। द सेकेंड थिंग विच आई डू इज़ दैट आई मूव अवे फ्रॉम लॉट ऑफ हेवी फ्री वेट्स एंड आई कम बैक टू द मशीन्स। तो जैसा आपने देखा होगा विंटर्स में मैं काफ़ी ज़्यादा फ्री वेट पे ट्रेनिंग कर रहा था, लॉट ऑफ प्रेसिंग मोशन, लॉट ऑफ वॉल्यूम ट्रेनिंग, लॉट ऑफ कंपाउंड लिफ्ट्स। तो उसको अब मैं थोड़ा कट डाउन कर दूंगा एंड आई स्टिक टू डूइंग मोर ऑफ मशीन वर्कआउट्स। तो बटरफ्लाई हो गया, आपका सिंगल आर्म रोइंग हो गया, केबल क्रॉस ओवर्स हो गया, बेसिकली हर बॉडी पार्ट की जो भी मशीन्स होती हैं जिस पे आप वर्कआउट करते हो मैं उन पे अब आ जाऊँगा। ऐसा नहीं है कि फ्री वेट बिल्कुल छोड़ दूंगा, फ्री वेट्स भी करूँगा, बट मोस्ट ऑफ माई फोकस विल बी ऑन द मशीन्स। So 60 to 70% of my workouts will happen on the machines, rest 20-30% will happen on free weights. So that's point number 2 for weight training which I'll change. So और इसी में मैंने आपको point number 3 भी mention कर दिया that you need to move away from compound lifts and maybe move towards isolated motions. तो जो आप heavy lifting करते हो, your barbell pressing, your chest pressing on the barbell, heavy squats, heavy deadlifts and all, थोड़ा सा आप उस पर कट डाउन कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल उनको स्टॉप कर दो। अगर आप वो वीकली बेसिस पे कर रहे थे तो मे बी यू कैन डू इट ऑन ऑल्टरनेट वीक्स। तो अगर आप हर हफ्ते डेडलिफ्ट मार रहे थे विंटर्स में तो हर हफ्ते ना मार के आप उसको ट्वाइस अ मंथ रख लो। एंड सेम गोज फॉर हेवी स्क्वाटिंग, सेम गोज फॉर हेवी बेंच प्रेसिंग। तो उसकी जगह आप यूज़ मोर ऑफ द मशीन्स। आप मशीन्स पे स्क्वाट कर लो, आप लेग प्रेस हेवी कर लो, आप लेग एक्सटेंशंस कर लो, लेग कर्ल कर लो। सो द होल आइडिया बिहाइंड दिस इज कि ये जो मोशंस होते हैं दे टेक टू मच आउट ऑफ यू। आपकी बहुत ज़्यादा एनर्जी ये सैप करते हैं और गर्मी में बिकॉज जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी यू विल गेट डाउन ऑन एनर्जी। तो अगर आप ये बहुत ज़्यादा हैवी करोगे यू विल आप शुरू में ही मे बी अपने वर्कआउट के शुरू में बाय द फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज यू विल बी टोटली एग्जॉस्टेड एंड देन यू विल नॉट एंड अप हैविंग अ प्रोडक्टिव वर्कआउट। सो द होल आइडिया इज दैट आप 4 से 5 अच्छी एक्सरसाइज करो और अच्छे सेट्स भी मारो, बट यू शुड नॉट गेट एग्जॉस्टेड बाय द सेकंड एक्सरसाइज क्योंकि एकदम ड्रास्टिक इस बारी वेदर चेंज हुआ है। सो आई हैव बीन फीलिंग दिस फॉर द लास्ट 2-3 डेज। 2-3 दिन से जो मेरे वर्कआउट्स हैं वो उतने अच्छे नहीं जा रहे क्योंकि एकदम सडन चेंज इन वेदर हुआ है। तो मार्च एंड में वेदर ठीक था बट अप्रैल शुरू होते ही गर्मी एकदम से बढ़ गई है। आज 42 डिग्रीज टेम्परेचर है विच इज़ अनहर्ड ऑफ इन अर्ली अप्रैल। सो कीप इन माइंड दीज फ्यू थिंग्स व्हेन यू आर वेट ट्रेनिंग। अपनी आप वेट ट्रेनिंग का जो पूरा स्ट्रक्चर है उसको थोड़ा सा अगर आप चेंज करोगे तो यू विल एंड अप रिटेनिंग योर मसल मास and in fact building quality muscle also. See, for people who are looking to lose weight this is a very good time, but for people like me who work hard on their muscle mass this is a good time to work on your muscle definition. तो अगर आपको अपने मसल की डेफिनेशन पे वर्क करना है तो ये बहुत अच्छा टाइम है। उसके लिए आपको ज़्यादा रेप्स मारने पड़ेंगे। तो आप ऐसी एक्सरसाइज चूज़ करो अपने वर्कआउट में जिसमें आप ज़्यादा रेप्स मार सको। मैं अभी तो नहीं, कुछ टाइम रुक के आई विल स्टार्ट विद माई 800, 900, 1000 rep workouts. Once I start with them, I'll obviously show them to you through these vlogs. So right now I am just in the middle of working towards them क्योंकि एकदम से हेवी ट्रेनिंग से मैं सीधा हेवी रेप्स पे नहीं जाता। ये बीच का मेरा ट्रांजिशन पीरियड है जिसमें मैं दोनों को अभी मिक्स कर रहा हूँ एंड ग्रेजुअली आई विल मूव टुवर्ड्स द हेवी रेप वर्कआउट्स। सो आई विल शेयर देम विद यू सून इनफ। So coming to my second point, the second point is something which everyone tells you. कोई भी आपका जिम कोच है, fitness influencer, in fact your dietitians, people who are into health and all, ये बहुत बारी मेंशन करते हैं बट ये इतना बेसिक पॉइंट है बट लोग इसको फिर भी मिस कर देते हैं विच इज़ दैट यू नीड टू अप योर वाटर इनटेक। तो ये जो बोतल है ड्यूरिंग विंटर्स एंड इवन टिल मार्च बड़ी मुश्किल से मैं एक बोतल ये पानी ख़त्म करता था अपने वर्कआउट्स के बीच में, बट आज और कल में 2 बारी मैं ख़त्म कर चुका हूँ प्लस एक ये छोटी बोतल पानी की मैं ख़त्म कर चुका हूँ बिकॉज मेरे को इतनी प्यास लग रही है। सो इफ़ यू आर हैविंग 3 to 4 liters ऑफ वाटर टिल मार्च, आप थोड़ा सा उसकी कंजम्पशन आप करो एंड मूव टिल 5 to 6 liters ऑफ वाटर। हमारी जो ह्यूमन बॉडी है दिस इज 60 to 65% वाटर। तो बहुत ज़रूरी है कि आप जो भी आप वाटर लॉस आपका होता है ड्यूरिंग द डे ड्यूरिंग योर वर्कआउट वो वापस आपके शरीर में आना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज यू विल स्टार्ट फीलिंग डिप्लीटेड एंड फटीग्ड।
सो अगर आपको अच्छा वर्कआउट करना है, आप पानी एक्स्ट्रा कैरी करो, हैव प्लेंटी ऑफ वाटर। ये एक मिथ है कि आपको वर्कआउट के ड्यूरिंग पानी नहीं पीना चाहिए। आप बिल्कुल पानी पी सकते हो, जस्ट मेक श्योर दैट यू डोंट गल्प इट डाउन। जब आप गल्प करते हो तब फिर इशू होता है कई बारी, इट कम्स बैक अप। सो डोंट हैव इट इन अ हरी। अपने सेट्स के बीच में आप बैठ के आराम से सिप करके जैसे भी आपको ठीक लगता है आप पानी पियो, पर आप पानी ज़रूर पियो। मैं 2 बोतल लिए, 1 बोतल ही ख़त्म कर चुका हूँ। सो डोंट गो बाय दिस, हमारे किसी ने कहा है कि वर्कआउट के बीच में पानी नहीं पीना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप पानी पी सकते हो। मैं 2 बोतल पानी भी पीता हूँ, 1 बोतल मैं BCAA भी पीता हूँ। सो आपके सामने ठीक ठाक खड़ा हूँ मैं, कोई मेरे को इशू नहीं है। सो हैव प्लेंटी ऑफ वाटर इन समर, इट इज़ नेसेसरी। सो जो थर्ड पॉइंट है हमारा, वो भी थोड़ा सा फ्लूइड इनटेक के बारे में ही है कि एक तो मैं आपको कह रहा हूँ कि आप पानी खूब पियो। पानी के साथ साथ जो भी सीजनल फ्रूट्स हैं या जो भी सीजनल फ्लूइड्स हैं, उनका इंटेक अगर आप करोगे तो नेचुरली जो अंदर की गर्मी होती है ना, जैसे इसको बोलते हैं कि तासीर गर्म होना, जो कि मेरी है, तो उसको शांत रखने के लिए, उसको सबसाइड करने के लिए, यू नीड टू हैव थिंग्स विच आर सीजनल एंड विच ब्रिंग यू सॉर्ट ऑफ ठंडक फ्रॉम विद इन। तो जैसा कि लस्सी इज़ नंबर 1, लस्सी या छाछ आप पी सकते हो। नींबू पानी इज़ नंबर 2। वाटरमेलन एज अ फ्रूट और वाटरमेलन जूस, दोनों ही चीज़ें आप ले सकते हो। या आप उसको जूस के फॉर्म में लो या आप उसको रॉ खाओ। गन्ने का जूस आप ले सकते हो, स्लाइटली हाई इन कैलोरीज, सो नॉट रिकमेंडेड फॉर पीपल हु आर ट्राइंग टू लूज वेट, बट अदरवाइज बहुत अच्छी आपको ठंडक देता है। जैसे ही आप पीते हो बहुत अच्छी फीलिंग आपको आती है वो लेके। सो दैट इज़ नंबर 4। उसके अलावा एक फ्रूट होता है बेल, तो उसका भी शरबत बनता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी नहीं होता, बट अगेन इट्स वेरी गुड फॉर यू। इंटरनली आपको काफ़ी वो ठंडक पहुंचाता है। सो दैट इज़ नंबर 4। इसके अलावा जब मैंगोज आएंगे तो आप मैंगोज ले सकते हो। आप कच्ची कैरी का जो पन्ना बनता है आप वो बनवा सकते हो। फालसे आते हैं, फालसे का शरबत बनता है। सो ये ऐसी ये सारी चीज़ें जो सीजनल हैं, समर की हैं, और जो आपको इंटरनली दे विल कीप यू फाइन। तो बिकॉज इट इज़ वेरी, एक तो होता है कि आपको ऊपर गर्मी लगती है, एक होता है इंटरनल हीट जनरेट होती है आपकी बॉडी में, विच कैन लीड टू स्टफ लाइक डायरिया, लूज मोशन एंड ऑल, जो कि बहुत कॉमन है पीक समर्स में। सो यू नीड टू स्टीयर क्लियर ऑफ दैट, बिकॉज अगर एक बार आपको वो इश्यूज हो गए तो बहुत जल्दी आपका वाटर लॉस होता है एंड इट टेक्स यू अराउंड एटलीस्ट अ वीक टू रिकवर फ्रॉम इट। तो जो भी आपके जिम के जो गेम्स होते हैं वो उस एक हफ्ते में काफ़ी चले जाते हैं एंड देन इट मेक्स यू इवन मोर डीमोटिवेटेड। सो यू नीड टू मेक श्योर कि आप ऊपर से तो यू आर फीलिंग फाइन, कि आप आपको कांस्टेंट हवा लग रही है या आप वेल वेंटिलेटेड एरिया में हो, बट अंदर से ठंडक पहुंचाए आपको चीज़ें। सो यू नीड टू टेक दोज एज वेल, सो इन ऑर्डर टू बी टोटली फाइन फ्रॉम इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड। So coming back to what you can change about your training methods, so this is another point that you can do is that आप थोड़ा सा अपना जो ट्रेनिंग का टाइम है उसको आप थोड़ा सा चेंज कर सकते हो। So for me I work out at 11 in the morning, तो मैं नॉर्मली 11 बजे अपना वर्कआउट शुरू करता हूँ एंड इट गोज ऑन टिल 12:30, क्योंकि 1.5 घंटा मैं वर्कआउट करता हूँ। और समर्स में क्या होता है, आफ्टर 9 o'clock, फ्रॉम 9 o'clock टिल 2 o'clock सन बिल्कुल चढ़ता जाता है एंड बाय 12, बिटवीन 12 and 2 इट्स एक्चुअली एट इट्स पीक। So it is not recommended that you work out at these hours, and even if you work out in the evening, तो आप कोशिश कर सकते हो कि जब sundown हो जाए by 6-6:30 आप उसके बाद वर्कआउट करो। So any time when the sun is not at its peak, या जब sundown हो जाए आप थोड़ा सा I know it's not practical for a lot of people जो जिनका जिम उनके ऑफिस से कनेक्टेड है, they are on fixed hours, but still you can at least manage to change your timings by half an hour, 45 minutes or even 1 hour if it's possible. So अगर या तो आप अर्ली मॉर्निंग वर्कआउट करो जब सन बिल्कुल निकला होता है और हीट उसकी इतनी तेज़ नहीं होती, नहीं तो यू कैन ऑप्ट फॉर अ लेट इवनिंग वर्कआउट व्हेन इट इज़ एक्चुअली सन डाउन एंड इट गेट्स लॉट कूलर, बिकॉज काफ़ी फ़र्क पड़ता है। मैं दिन में वर्कआउट करता हूँ, जब भी मैं दिन से अपना शाम में वर्कआउट शिफ्ट करता हूँ आई कैन एक्चुअली फील अ डिफरेंस, बट मेरी अभी हैबिट ऐसी बनी हुई है एंड बिकॉज इवन माई आवर्स डोंट अलाउ मी टू वर्कआउट ड्यूरिंग अर्ली मॉर्निंग और लेट इवनिंग, सो आई एम सॉर्ट ऑफ स्टक एट दिस आवर। बट मैं भी कोशिश करूँगा कि इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग बाय 11 आई विल मे बी स्टार्टिंग बाय 10 o'clock in the morning, ताकि 10 बजे शुरू करके आई कैन फिनिश ऑफ बाय 11-11:30, बिकॉज द 12 o'clock द सन बिटवीन 12 and 2 इज एक्सट्रीमली हार्श। So you need to sort of be in a place when you're not outside, yeah, you're not sweating too much or you're feeling too hot. So you can change your workout timing slightly just for these couple of months, 2-3 महीने हैं, उसके बाद once rains come again you can shift back to your original timings. So that is again something, it's a very small tip,
but it can make a huge difference in your workout. जो लोग serious हैं अपने workouts को लेके, उनके लिए छोटी छोटी चीज़ें एक effective workout और एक non-effective workout का फ़र्क बन जाती हैं. So coming to the last point, which is again about training, is that in winters, because हमारा खाना पीना अच्छा होता है, we normally take high calorie food, weather is good, so we tend to sort of go all out in our training. At least I do, and I know people who are serious about weight training, they also do the same. तो आपकी लिफ्टिंग काफ़ी इंप्रूव हो जाती है, आपकी हैवी लिफ्टिंग अच्छी हो जाती है. यू कैन पुश योर सेल्फ, यू कैन ट्राई फॉर योर 1 rep max, योर पर्सनल रिकॉर्ड्स एंड ऑल. सो दिस इज नॉट द टाइम टू डू दैट. So kindly during these couple of months, the whole idea behind your training is just to sort of take it easy. मैं ये नहीं कह रहा आप complacent हो जाएं, आप casual हो जाओ अपनी training को लेके, but you don't need to push extra hard because the weather conditions are adverse. They are not in your favor. So kindly do not push yourself too much during these couple of months. क्योंकि क्या होता है, जिम में भी मैंने कई बार देखा है, मेरे जिम में तो बिकॉज सारे मेरी गाइडेंस के अंदर रहते हैं तो कम हुआ है ऐसा, बट लॉट ऑफ टाइम्स व्हेन पीपल पुश देमसेल्व्स तो एकदम से बहुत फटीग हो जाता है, कई बार लोग फेंट भी हो जाते हैं. एंड लाइक आई मेंशन्ड अभी पीछे, सीधा जो इफेक्ट आता है ऐसे वो आपके पेट पे आता है, एंड देन यू एंड अप हैविंग आइदर डायरिया और लूज मोशंस और सम अदर एलिमेंट विच अगेन टेक्स यू अ वीक और 10 days टू रिकवर, बिकॉज गर्मियों में रिकवरी जल्दी नहीं होती. तो आप अपने आप को पुश मत करो, आप इतना ब्रिंक तक अपने आप को मत लेके जाओ कि आपको यू आर फीलिंग फेंट, या आपको ऐसा लग रहा है कि मैं बस गिर जाऊंगा या मेरे में बिल्कुल एनर्जी खत्म हो गई है. बिकॉज फटीग, समर फटीग इज़ अ रियल थिंग. इट रिमाइंड मी ऑफ दिस वन एड विच यूज्ड टू कम, मैं ब्रांड का नाम बोल रहा हूँ, शायद रसना का था या ग्लूकॉन डी का था, कि जिसमें वो बेसिकली दिखाते हैं कि सन एक स्ट्रॉ से बच्चों की एनर्जी चूस रहा है. सो एक्चुअल में वो फीलिंग आती है जब आप वर्कआउट कर रहे होते हो इन पीक समर, दैट समवन इज ड्रेनिंग यू ऑफ योर एनर्जी. तो जैसे ही आपके 1-2 सेट हो जाते हैं या 1-2 आप हैवी एक्सरसाइज कर लेते हो तो आपको लगता है बिल्कुल सब कुछ खत्म हो गया है, अब बस कोई मुझे यहाँ पे लेटा दे या मुझे उठा के घर ले जाए. तो ऐसी फीलिंग ना आए, इट्स बेटर दैट यू डोंट पुश योर सेल्फ टू मच. यू चूज़ 4-5 गुड एक्सरसाइजेज, उसके आप 4-4, 5-5 सेट करो, हैव अ गुड वर्कआउट, कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड एंड मेक श्योर दैट यू गो बैक होम इन अ गुड स्टेट, एंड नॉट दैट कि यार बस आज किसी तरह कर लिया, नाउ आई नीड टू टेक अ ब्रेक फॉर 2 days, because then it will disturb your whole cycle of working out. So the whole idea of working out in these couple of months is to just sort of go through the motions, but in a good way. So आप कोशिश करो कि अपने वर्कआउट्स को, अपनी डाइट को, अपनी हाइड्रेशन को, और जो बाकी मैंने अभी आपको फ्लूइड्स मेंशन किए हैं, जस्ट कीप देम अप. चेंज योर वर्कआउट स्लाइटली, थोड़ा सा आप हैवी लिफ्टिंग से मूव अवे करके कम टू रेप्स, थोड़े से रेप बेस्ड वर्कआउट्स आप ज़्यादा करो. I will also keep putting up the workouts that I do, which will sort of help you in maintaining your muscle mass. So focus on that. And for people who are trying to lose weight, this is the best time. In 2-3 महीनों में आप अच्छी जान मार के आप you can easily lose up till 5-6, even 7-8 kilos. So थोड़ा सा अगर आप कार्डियो कर लोगे एक्स्ट्रा, plus you will focus more on reps, तो बॉडी टोनिंग भी आपकी हो जाएगी और आपका वेट लॉस भी हो जाएगा. So you can focus on that. So I hope you like this small video about what you can do this coming summer. Coming summer तो क्या है, summer is already here. So you better start with these things, and I'll see you soon with another vlog about my summer training and the other stuff that I do during summers. So stay tuned and thanks for watching.